नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। गणेश चतुर्थी की पूजा में जब प्रधानमंत्री डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गए थे और उस पूजा में आरती में शामिल हुए थे, उसको लेकर पूरे देश में बहुत हंगामा हुआ था। और यह हंगामा करने वालों में अखिलेश यादव की पार्टी के नेता कपिल सिब्बल और संजय राउत जैसे लोग बड़े जोर शोर से उन्होंने ट्वीट किए थे, हल्ला मचाया था और सवाल उठाया था कि क्या अब कोई डील हो गई है प्रधानमंत्री और सीजेआई के बीच में। इसको लेकर अब तक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ चुप थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब उन्होंने एक लेक्चर के दौरान उसका ऐसा जवाब दिया है कि अब कपिल सिब्बल को इस बात पर शर्मिंदगी महसूस होती हुई नजर आएगी। जो खुलासा डीवाई चंद्रचूड़ ने किया है उससे वो सारे सवाल जो अब तक उठ रहे थे उनका जवाब भी मिल गया है और कपिल सिब्बल को एक सीख भी मिल गई है कि बोलने से पहले, सवाल उठाने से पहले तमाम इतिहास को, पुरानी बातों को याद कर लेना भी जरूरी होता है। डीवाई चंद्रचूड़ ने मुंबई में एक लेक्चर सीरीज के दौरान ये कहा कि जब भी सीजेआई या बड़े पदों पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जैसे लोग आपस में मुलाकात करते हैं तो चर्चाएं प्रशासनिक जरूरतों को लेकर होती हैं, प्रशासनिक मुद्दों पर होती हैं, किसी मुकदमे या किसी भी तरीके की विचारधारा पर चर्चा नहीं होती है। इसके साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि जब मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था तो वहां एक परंपरा थी कि जब भी चीफ जस्टिस नए नियुक्त होते हैं तो मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए उन्हें अपने घर बुलाते हैं। उसके बाद जो दूसरी मुलाकात होती है उसमें चीफ जस्टिस के घर पर मुख्यमंत्री आते हैं। यानी सीधे तौर पर बगैर नाम लिए डीवाई चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल को यह बता दिया कि जब मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुआ था तो मुझे यानी सीधे तौर पर डीवाई चंद्रचूड़ ने यह बता दिया कि जब मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुआ था तो मुझे मिलने के लिए अखिलेश यादव के घर पे जाना पड़ा था और बाद में अखिलेश यादव मेरे घर पर आए थे। क्या तब भी कोई डील हुई थी? उन्होंने बगैर पूछे ये सवाल अब सामने रख दिया है। क्या वो जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे तब कोई डील करने के लिए बार बार अखिलेश यादव उनके घर पर आए थे? उन्होंने ये भी कहा कि ये मुलाकातें होती रहती हैं। यानी कि 2013 से 2016 के बीच में जब धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे तो अखिलेश यादव के साथ जो उनकी मुलाकातें हुई थी, चाहे अखिलेश यादव के सीएम हाउस में हुई हो या डीवाई चंद्रचूड़ के जो उनको आवास मिला हुआ था उसमें हुई थी, तो क्या वो भी डील मानी जाएगी? इसका आगे उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी कोई डील नहीं होती है। जो मुख्य पदों पर लोग बैठे होते हैं, खासकर जुडिशरी के अंदर, वो अपनी मर्यादाएं समझते हैं और राजनेता भी अगर वो किसी संवैधानिक पद पर बैठा है तो वो इस तरीके से न तो किसी मुकदमे पर बात करता है और न ही उसको भी पता होता है कि ऐसी बातें करने का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, यानी कि कोई डील हो ही नहीं सकती। ये जवाब देकर अब उन्होंने उन सभी लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं जो इस बात पर सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री उनके घर पर मिलने क्यों गए, क्या किसी मुकदमे को लेकर या जो दूसरे मामले चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों के भ्रष्ट नेताओं के ऊपर, उसको लेकर कोई डील हुई है, या किसान आंदोलन जैसे तमाम और भी मुद्दे हैं, 370 के ऊपर भी मुद्दा था, सीएए के ऊपर भी मुद्दा था, क्या इस तरीके के सोच वाले, विचारधारा वाले मुद्दों के ऊपर कोई डील हो गई है? अब इसका जो करारा जवाब सीजेआई ने दे दिया है उसके बाद कपिल सिब्बल, संजय राउत जैसे लोगों को, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जैसे लोगों को और भी तमाम लोग जिन्होंने सवाल उठाए थे, राहुल गांधी की पार्टी के लोगों को सीजेआई से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। और यह पहला ऐसा केस नहीं है जब किसी प्रांत के जो हाईकोर्ट होता है उसके चीफ जस्टिस किसी मुख्यमंत्री से मिले हों या कोई मुख्यमंत्री उनके घर पर आया हो। ये रूटीन में होता है और हर प्रदेश में ये परंपरा होती है कि कट से मुलाकात होती है। उन्होंने कहा भी कि इसको लेकर जब कोई फंक्शन होता है, 15 अगस्त 26 जनवरी होते हैं या कोई शादी या शोक का कारण भी होता है, तब भी ऐसी मुलाकातें होती हैं और पूजा अर्चना में भी ये मुलाकातें हो जाती हैं। अब चूंकि जो चंद्रचूड़ है वो महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का जो पर्व है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, इसीलिए जब उन्होंने अपने यहाँ अपने घर पर गणपति पूजा रखी थी तो उन्होंने कटसी में प्रधानमंत्री को इनवाइट करने के लिए संदेश भेजा था
और प्रधानमंत्री चूंकि उस समय उपलब्ध थे और दिल्ली में ही दोनों, चाहे चीफ जस्टिस हो, प्रधानमंत्री हो, उनका घर है, तो वो आसानी से उनके घर पहुंच गए थे और एक सामान्य मुलाकात थी, इसे शिष्टाचार मुलाकात भी कह सकते हैं। लेकिन इसका बतंगड़ बनाया गया था। फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जवाब देने के लिए तमाम ऐसे चित्र पेश किए थे जिनमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ में के.जी. बालाकृष्णन जो चीफ जस्टिस रहे थे उनको दिखाया गया था। कहीं एकता पार्टी में वो दिख रहे थे, कहीं ऐसी ही अन्य समारोहों में उनको देखा जा सकता था। यानी बिना बात के जो बतंगड़ बनाने की कोशिश की गई थी, बाल की खाल निकालने की कोशिश की गई थी, अब वो कपिल सिब्बल नाम के समाजवादी पार्टी के राज्यसभा एमपी के गले पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीजेआई ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार उन्होंने सीधे इनडायरेक्टली अब ये क्वेश्चन पुट कर दिया है कि जब मैं तुम्हारी पार्टी के नेता से मिल सकता हूं जब वो मुख्यमंत्री था और मैं मुख्य न्यायाधीश था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, तो मैं आज देश का मुख्य न्यायाधीश हूं, तो प्रधानमंत्री से मिलने में क्या बुराई है? अगर तुम्हें सवाल उठाना है तो अपने नेता अखिलेश यादव पर उठाओ और उससे जाकर पूछो कि हमारी जो मुलाकात हुई थी क्या किसी डील के लिए हुई थी, क्या उसके बाद हमने कोई फेवर किया था या उन्होंने कोई फेवर मांगा था। इसके अलावा सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक और बड़ा बयान दिया और उस बयान में उन्होंने कहा कि जो कॉलेजियम है सुप्रीम कोर्ट में उसमें भी सुधार हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उसमें सुधार नहीं हो सकता। ये एक संवैधानिक परंपराओं से बनी हुई संस्था है और इसमें सुधार की गुंजाइश है। हालांकि उन्होंने ये चीज जोड़ दी कि सुधार का मतलब ये नहीं होता कि किसी संस्था में या किसी चीज में खामी आ गई है, सुधार हमेशा और ज्यादा बेहतरी के लिए होता है। यानी सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि प्रशासनिक बेहतरी के लिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए कॉलेजियम सिस्टम में सुधार होना भी जरूरी है, लाजमी है और संभव भी है। यानी उन्होंने एक रास्ता खोल दिया है कि जो कॉलेजियम सिस्टम देश में चल रहा है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करता है और वही जज बाद में जाकर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते हैं सीनियरिटी के हिसाब से। ये जो कॉलेजियम होता है ये सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजों के पैनल का होता है। यानी जो जज सुप्रीम कोर्ट में 5 सीनियर मोस्ट होंगे, सीजीआई के बाद में जो 4 और होते हैं, और ये सीनियरिटी भी एक बड़ा दिलचस्प मामला है कि कैसे सीनियरिटी डिसाइड होती है। मान लीजिए अगर एक ही दिन में 2 जजों ने अगर शपथ ग्रहण किया है तो जो पहले शपथ लिया होगा, चाहे वो 1 मिनट पहले हो या 2 मिनट पहले, उसको सीनियर माना जाएगा। और ये मामला खुला था तब जब जो जस्टिस दीपक मिश्रा जज बने थे और चलमेश्वर जो थे उनसे सेम डे उन्होंने भी शपथ ली थी, लेकिन उसके बावजूद वो जज नहीं बन पाए, चीफ जस्टिस नहीं बन पाए थे। तो इसी तरीके से ये सीनियरिटी होती है और इसमें भी एक चीज होती है कि जो जज चाहे कितना भी सीनियर हो, हाई कोर्ट में अगर वो चीफ जस्टिस रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन एंट्री होती है उस दिन से सीनियरिटी काउंट होती है। और यही वजह होती है कि तमाम ऐसे जजेज जो सीनियर एडवोकेट की पोस्ट से प्रमोट होकर हाई कोर्ट के जज बनते हैं और उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, उनके सीजेआई बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के जो जजेज बनने की प्रक्रिया होती है और उसमें जो वकीलों के थ्रू जो लोग बनते हैं उन्हें कम उम्र में ऐसा मौका मिल जाता है। यही बात भारत के वर्तमान के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के मामले में भी सही साबित हुई कि उन्हें कम उम्र में सीजेआई बनने का मौका मिल गया, यानी कि सीनियरिटी उनकी बहुत पहले आ गई, क्योंकि वो कम उम्र में ही बॉम्बे हाई कोर्ट के जज नियुक्त हो गए थे। 1998 में डीवाई चंद्रचूड़ को भारत का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था और उसके 2 साल बाद यानी कि 2000 में वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बन गए थे, जहां वो 2013 तक रहे और 2013 में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया था, जिसके बाद उनकी नियुक्ति 2016 में सुप्रीम कोर्ट में हो गई और सुप्रीम कोर्ट में 5 साल की अवधि में ही वो कॉलेजियम का हिस्सा बन गए थे 2021 में, जिसके बाद सीनियरिटी की वजह से वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन पाए। यानी कि 2016 से 2024 के बीच में जो 8 साल है उनमें 5 साल में वो कॉलेजियम के हिस्सा बन गए थे। और इसकी सारी वजह यही रही कि उनको कम उम्र में ही 39 साल की उम्र में ही पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनने का मौका मिला और उन्हें 41 साल की उम्र में ये मौका मिला कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बन जाए। ये भी एक बड़ा ज़्यादा विचार का या फिर कह सकते हैं बहस का मुद्दा है कि जिन हाई कोर्ट के जजेस को या
बहुत जल्दी वकीलों के पैनल से या बार से नियुक्त कर दिया जाता है, उनके कितने ज़्यादा चांस बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने का। वही केस सूर्यकांत के मामले में भी है, वही संजीव खन्ना के मामले में भी आप देख सकते हैं। तमाम जो ऐसे वकील रहे होते हैं जिनकी वकालत बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी चली होती है, लेकिन अगर वो किसी ही खानदानी जज के घर से आते हैं या किसी उनका कोई चाचा ताऊ वगैरह जज या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा होता है, तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस तक की पोस्ट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो जुडिशरी से डायरेक्ट जजेज आते हैं वो हाई कोर्ट प्रमोट होते हैं और हाई कोर्ट में बहुत लंबी सर्विस करने के बावजूद भी वो किसी दूसरे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाते हैं, और फिर मुख्य न्यायाधीश के बाद में वो सुप्रीम कोर्ट प्रमोट नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो वकील के थ्रू बन के जाते हैं, जो वकालत के थ्रू सीनियर एडवोकेट पहले बनते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में उन्हें नियुक्ति मिल जाती है और फिर हाई कोर्ट से प्रमोट होकर वो लोग कॉलेजियम का हिस्सा बन जाते हैं, जैसा कि डीवाई चंद्रचूड़ के मामले में देखने को मिल रहा है या फिर संजीव खन्ना के मामले में, और जैसा कि उसके बाद जो चीफ जस्टिस बनेंगे सूर्यकांत के मामले में यही देखने को मिलेगा। ये सारा एक आप समझ सकते हैं कि एक प्लानिंग के तहत होता है और कांग्रेस पार्टी इसमें बहुत ज़्यादा माहिर रही है। इसी की वजह से आज अगर देखा जाए तो कॉलेजियम के जो 5 जज हैं, उनमें से अगर उनकी बैकग्राउंड को देखा जाए और उनके झुकाव को देखा जाए वो तो कांग्रेस की तरफ उनका नजर आता है, लेकिन जब वो पूजा करते हैं, पूजा में प्रधानमंत्री आते हैं, तो फिर कांग्रेस ही उनकी निष्ठा पर सवाल भी उठाने लगते हैं। और इसके लिए अब रास्ता खोल दिया है वर्तमान के सीजेआई ने, जो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। उनका ये कहना है कि कॉलेजियम में सुधार संभव है और सुधार होना चाहिए, सुधार होते रहना चाहिए। और सुधार का मतलब ये नहीं है कि कोई कमी आ गई है, बल्कि और ज़्यादा बेहतर इस सिस्टम को बनाने के लिए, जज की नियुक्ति में और ज़्यादा पारदर्शिता लाने के लिए और इसको और ज़्यादा समावेशी और संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप बनाने के लिए ये करना संभव है। जय हिंद, जय भारत।